अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू मज़हब में मुर्दा बंदे को जो है जला देते हैं। तो इसके बारे में जो है एक आदमी ने, एक पंडित है इंडिया का, उससे सवाल किया था मुर्दे को जो है दफनाना अच्छा होता है, पानी में बहा देना अच्छा होता है, या फिर उसको जला देना अच्छा होता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इसके बारे में, इस सवाल का जो जवाब है इसको सुनते हैं, और इसके बारे में जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो रोजाना आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। मृत्यु हो जाती है तो उसे मिट्टी में दफन करना अच्छा होता है, जलाना अच्छा होता है, या गंगा जी में समाधि देना? जलाना, अंतिम संस्कार। क्यों अच्छा होता है, वो कुछ व्याख्या कर दीजिए महाराज। क्योंकि पंच तत्वों से शरीर बनता है। जी हाँ। अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो पांचों तत्वों को पांचों में लीन कर देता है। कैसे? कैसे? जैसे हम जलते हैं, जब कोई मरने के बाद जलता है, जी हाँ, तो शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि में जलने से वह अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। वायु तत्व निकल के वायु में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। जल तत्व भाप बन के उड़ गया। जी हाँ। हाँ। बचा आकाश तत्व, तो आकाश तत्व आकाश में, फिर बची मिट्टी तत्व तो राख बच गई। जी हाँ। अब आप किसी को जमीन में गाड़ देंगे तो जमीन में गाड़ने के बाद मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, पर मिट्टी के अंदर आकाश तत्व कैसे मिलेगा? पहला, ठीक है। ठीक है। दूसरा तत्व अग्नि तत्व मिट्टी के अंदर कैसे मिलेगा? इसलिए वह मरने के बाद तो फिर सब हड्डियां गल ही जाती हैं जमीन में गाड़ने पर फिर भी जो हमारे सनातन धर्म का प्रोसेस है कि पांच तत्व जाकर पंच तत्व में मिल जाएं, उसके लिए अग्नि संस्कार से फिर बड़ा कोई संस्कार नहीं है। इसलिए ये साइंटिफिक है। मेरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू कुरान ये कहा जाता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो। तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी ज़िंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना। हिंदू बच्चे, हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे। जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराज करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए। तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र है सूरह क़याम में, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में, कि अल्लाह ताला हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? तो अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह हड्डियां को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हो ये अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है? आज की साइंस ये कहती है। सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगर प्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूं और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूं। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है,
چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے، اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن، اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا، اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے، لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے، تو یہاں تو بہت سارا وار ہوتا ہے، آپ نے بولا بردرہوڈ ہوتا ہے، تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہوڈ ڈیفینیٹلی نہیں رہے گا، ہیومینٹی رہے گا، نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا، تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ۔ ریلیجن کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے، وار ہوتا ہے، صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج۔ کون سے مائکروفون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج بولیے سر۔ پیچھے والے مائکروفون۔ جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا، یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی، بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر، ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر۔ آپ سمجھتے میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر۔ ہوں نا، تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے، سچا مسلمان ہے، وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کسی کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلم یا غیر مسلم کا، بنا کوئی وجہ کے، قتل کے بدلے قتل، یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land، ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی، تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے، تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں، اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر، اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے، دہشت کے خلاف ہے۔ سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی، جو گجرات میں ہوا، جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا، جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا، اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا، تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے۔ یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی، اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، عام انسان یہی سوچیں گا، عام انسان یہی سوچیں گا، اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے، اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی، لیکن میں عام انسان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا مذہب، میرا قرآن، میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں، یہ اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں، یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے، لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے، کیونکہ میں مسلم ہوں، کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا، لیکن میں میرے رب، میرے خالق، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں۔ جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو، پکڑ کے سزا دو، لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ آپ سوچئے، ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مسلمان، کیسا اسلام مذہب ہے، میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं आप, इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है। इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत। मैं पूछना चाहता हूं, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था। जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते। आप तारीख में देखिए, आप तारीख अगर देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने कत्ल आज हो रहे हैं, जितने कत्ल आप देखते हैं कि ये कत्ल क्यों हो रहे? अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला क्यों किया? क्यों किया? मजहब के लिए। क्यों किया? दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट, तेल के लिए। इराक में घुसी क्यों? मजहब के लिए। करोड़ों का कत्ल किया, क्यों किया? मजहब के लिए। मजहब के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये मजहब ही है। अगर सच्चा मजहब है, सही मजहब है, तो कभी भी नहीं सिखाता कि इंसानों में झगड़ा करना। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलती कर रहा है उसे पकड़ो, उसको सजा दो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आम इंसानों में झगड़ा करना, फसाद पैदा करना इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। ये इस्लामी मजहब है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाम द सॉल्यूशन टू ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत का हल। तो जो भी मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप सिर्फ मीडिया के जरिए, जो मीडिया गलतफहमी फैला रही है इस्लाम के खिलाफ, उसकी बुनियाद पे कहने लगेंगे कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से लोग कत्ल करें एक दूसरे का। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पूछूंगा, कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो।